उलझ रही थी, उद्धव जी के वस्त्रों के साथ उलझ रही थी। मानो उद्धव जी को ये कह रही हूँ कि जितने भी ब्रजवासी हैं वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और आपकी आंखों पर जो ज्ञान रूपी अभिमान का पर्दा डला हुआ है वो अपने प्रेम रूपी कांटे से उस पर्दे को शीघ्र ही समाप्त करने वाले हैं, उस पर्दे को ये फाड़ने वाले हैं। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन में जाकर पहुंचे, ग्वालों ने देखा कि रथ पर सवार होकर कोई वस्त्र आभूषण धारण करके आ रहा है, तो जो उद्धव जी हैं ये स्वरूप में लगभग भगवान श्री कृष्ण की तरह प्रतीत होते हैं। तो उन ग्वाल वालों ने सोचा हो सकता है हमारा कन्हैया आया हो, और दौड़ते हो गए कि कन्हैया आया है, श्री कृष्ण आए हैं, ऐसा कहते हो गए। जैसे ही देखा कि कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और ही हैं, वहां से लौटने लगे। उसी समय उद्धव जी ने कह दिया कि अरे ग्वालों रुको, मुझे नंद बाबा के घर में जाना है, माँ यशोदा से मुझे मिलना है, आप मुझे उनके घर जाने का मार्ग बता दीजिए। तो उसी समय वो ग्वाले कहते हैं कि हे उद्धव जी, ये जो नदी आ रही है इसी नदी के साथ साथ आप चलते रहिए। जब से भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा गए हैं, तब से नंद बाबा और माँ यशोदा रुदन कर रहे हैं। उनकी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है और उन्हीं आंसुओं के प्रवाह से ये नदी बन गई है। जिस स्थान से ये नदी निकलती है, जो इस नदी का उद्गम स्थान है, वही नंद बाबा और माँ यशोदा का घर है। उद्धव जी उसी नदी के सहारे सहारे आगे चलते रहे। जैसे ही उस नदी के उद्गम स्थान पर जाकर पहुंचे, नंद बाबा के घर में जैसे ही प्रवेश किया, अब नंद बाबा ने देखा कि कोई मेहमान, कोई अतिथि हमारे घर में आया हुआ है, उनका स्वागत सत्कार किया। उद्धव जी ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं उद्धव हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना कुशल क्षेम बताने के लिए मुझे यहाँ भेजा है और आपका कुशल क्षेम यहाँ से जानकर मैं भगवान श्री कृष्ण को बता दूंगा। जैसे ही नंद बाबा ने ये सुना कि उद्धव जी हैं और भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं, बड़े आनंदित हो गए और उद्धव जी से कहने लगे कि हे उद्धव, यदि वो कृष्ण तेरा मित्र है तो उसे कहना जो नंद बाबा हैं, माँ यशोदा हैं, तेरी बहुत ज्यादा याद करते हैं, तेरी याद में वो पागल हो रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव, अनेकों वस्तुओं के दर्शन मैंने अपने जीवन में कर लिए, लेकिन जब से उस कन्हैया को देखा है तब से कुछ और देखने की मेरी इच्छा नहीं है। हाँ, यदि इच्छा है तो केवल एक ही इच्छा है कि उसी सांवरे सलोने का चेहरा पुनः एक बार मुझे देखने के लिए मिल जाता। अब जैसे ही नंद बाबा ने उद्धव जी से ये कहा, तो उद्धव जी कहते हैं कि हे नंद बाबा, आप इस तरह से घर में ही पड़े रहते हैं, कहीं बाहर जाइए, वृंदावन के दर्शन कीजिए, गोवर्धन पर्वत के दर्शन कीजिए, यमुना जी के दर्शन कीजिए। नंद बाबा कहते हैं कि हे उद्धव, जब मैंने एक बार उस सांवरे सलोने का मुख देख लिया है, उसका दर्शन कर लिया है, उसके पश्चात मेरी कुछ भी दर्शन करने की इच्छा नहीं है। और यदि मैं गोवर्धन के दर्शन करता हूँ तो मुझे गिरधारी की याद आ जाती है, जब वृंदावन के दर्शन करता हूँ तो मुझे बनवारी की याद आती है, और जैसे ही मैं यमुना जी की तरफ देखता हूँ तो मुझे काली मर्दन भगवान की याद आ जाती है। अब जैसे ही नंद बाबा ने ये बातें कही तो उद्धव जी कहते हैं कि नंद बाबा, आपका बड़ा अगाध प्रेम भगवान श्री कृष्ण के साथ है, लेकिन वो केवल आपके पुत्र नहीं हैं, वो परब्रह्म परमात्मा है। ना तो उनका कोई माता पिता है, न कोई भाई है, न बंधु है, न कोई सगा संबंधी है, वो तो निर्गुण निराकार हैं। अब जैसे ही ये बातें कही, उसी समय माँ यशोदा ने कहना प्रारंभ किया कि उद्धव, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो निर्गुण निराकार नहीं है, लेकिन जिसका मैं प्रतिदिन श्रृंगार करती थी, जिसके आकार को मैं प्रतिदिन सजाती थी, संवारती थी, वो कौन था? जिसकी आंखों में मैंने अंजन लगाया, वो कौन था? जो दही और माखन के लिए मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, वो कौन था? और जैसे ही ये बातें माँ यशोदा ने उद्धव जी से कही, मानो उद्धव जी की जो ज्ञान की एक कड़ी है वो टूट गई, उद्धव जी निरुत्तर हो गए।
भोजन इत्यादि किया, रात्रि में विश्राम किया। प्रातः काल उठे कि मुझे अभी गोपियों के पास जाना है। जैसे ही गोपियों के पास गए तो देखा सभी गोपियां एक साथ बैठी हुई हैं, राधा रानी जी बीच में बैठी हुई हैं। एक भंवरा वहां आ गया, भ्रमर वहां आ गया, और जैसे ही राधा रानी जी के चरणों में वो भ्रमर घूमने लगा, वैसे ही राधा रानी जी ने उस भ्रमर को वहां से भगा दिया कि आप कपटी के मित्र हैं। आपके जो भगवान हैं, भगवान श्री कृष्ण, वो भी कपटी हैं और आप भी कपटी हैं। आपका और उनका स्वभाव एक जैसा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का हमारे से मन भर गया, वो मथुरा चले गए, वैसे ही जब आपका एक पुष्प से मन भर जाता है तो आप दूसरे पुष्प के पास चले जाते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहते कि आप मेरे चरणों का स्पर्श करें। ऐसा जब राधा रानी जी ने कहा, उसी समय वो भ्रमर वहां से चला गया। अब जैसे ही भ्रमर वहां से गया तो राधा रानी विचार करने लगी कि जो भ्रमर आया था, जो हमारे स्वामी हैं, उनका ये भक्त है, उनका ये सखा है, मैंने उसका अपराध कर दिया। यदि एक बार पुनः वो लौटकर भ्रमर यहाँ आ जाए तो मैं उससे क्षमा मांग लूंगी। जैसे ही इस तरह के प्रेम को उद्धव जी ने देखा कि गोपियां इतना अगाध प्रेम भगवान श्री कृष्ण से करती हैं, तो उसी समय जो उद्धव जी के ज्ञान की दूसरी कड़ी थी वो भी समाप्त हो गई। सीधे जाकर राधा रानी जी के चरणों में उद्धव जी गिर गए और कहने लगे कि हे गोपियों, आपने भगवान श्री कृष्ण से अगाध प्रेम किया है, अनूठा प्रेम आपने किया हुआ है, आपने अपने सर्वस्व का त्याग कर दिया है। और आज जो उद्धव जी थे, जो ज्ञान का अभिमान रखते थे, वो ज्ञान का अभिमान समाप्त हो गया। आज उद्धव जी के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। तो राधा रानी जी के सहित सभी गोपियां कहने लगी कि अरे उद्धव, ये तो प्रेम